बहुत मार। अरे तो धोखा का है मेरे भेजे हैं हम मार खाए डर के मारे का हरिन घुस गए जब मतलब हमारा खुले जाके भागत आवत है भाई को हुक्म मारते हैं आवत है कि नहीं अपन से बोलते रहता है बहुत ज्यादा तो टाइम है हाथी पेल दर्दी जुगाड़ कर रहा प्याज ना छोटे खाती दर्दी जुगाड़ कर रहा आवत मना करब लेकिन हमार बात सुनकर हाथी तेल खातिर बीड़ी सी भेजवाना है 10 रुपया हाथी अभी हमें नहीं आ भाग तुमने भी कुछ सच कहा और जो तुम रोक रही थी हमें वहां नहीं जाना था लेकिन क्या करूं बेटे की मोहब्बत हमारे बच्चे को कोई जहर दे दे हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ फूलकली। वहां पे जाने के बाद बाबूजी से जब बात हुई हमारा बाप पूरी तरीके से उस लंडी के बस में हो गया है। ये चमेला रानी जैसे एक जादूगरनी औरत नहीं होती उस टाइप की है। बाबूजी का कहना है कि क्या प्रमाण है तेरे पास कि तेरे बेटे को मेरी औरत ने जहर दे दिया था। अब इसके लिए प्रूफ की जरूरत पड़ रही है। क्यों मारा हमारी पत्नी को निकल गया हमारे घर से। हालांकि ये धमकी तो कई बार मुझे दिया गया बचपन से मेरा बाप मुझे देता चला है लेकिन आज तो पानी सर के ऊपर आ गया। उनका कहना है कि चला जा घर छोड़कर और मैं भी यही चाहता हूँ इस घर को मैं छोड़ दूंगा। जिस घर में मेरे बच्चों की कोई कदर ना हो बच्चे की जान ले ली जाए उस घर में कैसे रह सकते हैं फूलकली। कहाँ रहूंगा बच्चे को लेकर। जा गदर की ठोकरें खाएगा भीख मांग लोगों के सामने तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। बाबूजी का कहना है दुनिया बहुत बाप देखे लेकिन जितना बेरहम कहा बाप है उतना बेरहम क्यों बाप न हो। अरे वो रंडी मानत है जिस तरह घर से आए हैं लेकिन कहा बाप है ना तुम सभी औलाद है। आज तक मैं अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था किसी से कभी डरता नहीं था लेकिन शुभम को कोई जहर दे दे इस बात से डर लगने लगा मुझे। हम मानते थे हर बात लेकिन अब क्या करते तो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं एक बात सोचा हूँ कहो कबूलू कहा मैं क्या सोची है कहो मतलब जब उस बात का बहुत सोच समझ कर जवाब दोगी तब। बात हमारी प्यारी सुनो ध्यान से शहर ध्यान बच्चों की रखना प्यारी मेरी। जल्दी से जल्द वापस चला
जब से हमारी शादी हुई कभी हम एक पल एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए, लेकिन जाना तो पड़ेगा फूलकली। तुमने वादा किया कि तुम सोच समझ कर फैसला करोगे। क्या कहना है तुम्हारा, बोलो। सब आपके पापा जब काम आप कभी नहीं करा अपने लड़का बच्चे से और हमसे तब वो 1 घंटा की दूर नहीं रह पाया। अपने दिन भर पेटे में काम करे समझा के अपने मेहरान ले अभी तक तो यही करता रहा। ऐसे रहवे तो हुआ आपके करे सहारे छोड़ के हम तक जाना हमारा यही गाँव में कोनो मजदूरी करेगा हम 10 रुपए छोड़ के जीत जाते परदेश। हर जगह से जब आदमी थक जाता है ना, तो एक जगह ऐसी है जो कभी बंद नहीं होती, वो है भगवान का दरबार। हम तुम्हें भगवान के सहारे छोड़ के जाते हैं फूलकर। अरे भगवान के सहारे छोड़ जाते भगवान जिसने इस दुनिया में बच्चों को पैदा किया है वही खाना खिलाएगा। हमें हो सकता है मालिक हमारा इम्तिहान लेता हो। छोटे भैया देखो, आज तक तुम हमारे नौकर थे, लेकिन आज तुम्हें हमें कोई फर्क नहीं है भाई। मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। बाबूजी ने मेरे साथ क्या किया तुम्हें खूब मालूम है। हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं भैया, सिर्फ कुछ दिन के लिए हमारे बच्चों का सरपरस्त बन जाओ। बेटा मासूम है, अपनी भाभी को अपने घर में रख लो। बड़ा एहसान होगा भैया, छोड़ दो, बड़ा एहसान होगा। अरे आप अब इतना सर्विकर मत करो भैया। मैं वादा करता हूँ भैया कि तुम भाभी माँ और मुन्ने को छोड़ के जाओ भैया, मैं अपने घर पे रखूंगा भैया। छोटू के पास लेना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ऐसी रोती रहोगी तो हम कैसे जा पाएंगे। भगवान तू भगवान है, बस तेरा नाम लेता हूँ। आ जाता हूँ नशे में तो बस की जान लेता, ना तो चैन लेता हूँ ना नाम लेता हूँ। जब याद तेरी आती है कन्हैया तो दिल को थाम लेता। हर मोड़ पर आपने सबकी लाज बचाई, सबका दुख दूर किया कन्हैया। आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि किसी के सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे। बस एक अर्ज मोरी सुन लो, एक अर्ज मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। सुनो सुनो दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मोरी सुनो।
जी हाँ फूल के लिए जाने से पहले आखिरी बार अपने बच्चे को देख लेता हूँ। भजन गाने से हर काम अच्छा होता है। फुलफिल जिस जगह भगवान का नाम आ जाए उस जगह पाक और साफ हो जाती। ए बेटा आज हम तुम्हें छोड़कर प्रदेश जा रहे हैं बाबू। अपनी माँ को परेशान मत करना, हम बहुत बदनसीब है बेटे। आज 2 दिन के बच्चे को छोड़कर प्रदेश जा रहा हूँ। मालिक तुझे अच्छा रखे, मालिक तुझे लंबी उम्र दे बेटा। माफ कर दे बेटा। हम अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हवाले करते हैं। हमारे बच्चे को एक पल के लिए अपने आप से अलग मत करना। मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द होगा। ले हमारे बेटे को अब हम जाते हैं। छोटे बच्चों का ख्याल रखना। प्रमोद कुमार नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ चला गया सब। हम प्रदेश जा रहे हैं मुन्ना, अपने भाई का ख्याल रखना भैया। अरे जाते हो परदेस पिया, जाते जाते हैं भैया। छोटे शोभन कुमार, अपनी माँ को परेशान मत करना बेटा। पढ़ने जरूर जाना। आज के बाद छोटू अपना नौकर नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा है। जो भी बात होती है उनकी बातों का ध्यान रखना। छोटे वहां खड़ा होकर क्यों रो रहा है? मत करे भाई, हम आएंगे छोटे। बस इतना उपकार करना कि बच्चों का ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। हाँ आएंगे हम लोग तो शायद समझदार हो, हिम्मत से काम लेना। बहुत जगह ऐसे होती रहोगे तो कैसे जा पाओगे? यहाँ पर मजदूरी बहुत कम मिलती है, वहां कुछ ज्यादा पैसा कमाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। ये सुनो भैया छोटे, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम प्रमोद कुमार अपने भाई के साथ बच्चों के साथ साई की तरह रहना। एक मतलब हमारे साथ हादसा हो चुका है, हमारे बेटे को जहर देने की कोशिश की गई है। हाँ। अगर तुम अपने हम लोगों को सारे छोड़ के जा रहे हो भैया, तुम्हें वादा
शुभम क्या बात है बेटा? पापा तो हमारे चले गए। पापा तेरे चले गए, तुम लोग हमारे घर चलो भैया, हम लोग अच्छी सी कुटिया बना देंगे, हम लोग साथ में रहेंगे भैया। चाचा हाँ, कितने दिन आप घर में रह सकते हैं चाचा? अरे जब तक तेरे पापा नहीं आएंगे मुन्ना, तब तक ये तेरा चाचा तेरा ख्याल रखेगा। ठीक है। और छोटे मुन्ना का ख्याल रखेगा, भाभी का भी ख्याल रखेगा। ठीक है। हे भगवान, कौन किस्मत लिखा मालिक, न नैहर को बहुत सुख मिला, न ससुरे में मालिक। बाबू मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मैं इसी कौशाम्बी जिले गौरामापुर का रहने वाला था। मेरा नाम रणविजय है। मेरी भी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है साथियों। मुझसे मेरी बड़ी बहन थी जिसका नाम फूलकली था। बचपना था तभी मेरे माँ बाप का देहावसान हो गया। मेरी बहन मुझे मेरी परवरिश की, भाई बहन अनाथ हो गए माँ बाप के मरने के बाद। साथियों, बड़ी गरीबी में पले, समय बीतता गया। एक दिन मेरी बहन फूलकली और हम बैठे थे। वो वक्त था प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। मेरे गांव के सभी लोग जा रहे थे मेला देखने के लिए। मैंने भी अपनी बहन से कहा कि बहन, गांव के सभी लोग जा रहे हैं कुंभ मेला नहाने, अगर मुझे भी लिवा के चल तो बड़ी अच्छी बात होगी। मेरी बहन मेरे जिद करने पर मुझे लिवा करके प्रयागराज इलाहाबाद चली गई। साथियों, संगम के किनारे में मेला लगा था। भाई बहन मेला देखे और सोचे कि स्नान भी कर लिया जाए। साथियों, यूं ही मैं और मेरी बहन स्नान करने लगे। उसी वक्त संगम किनारे इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया कि हम दोनों भाई बहन वहीं से बिछड़ गए। साथियों, जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी बहन वहां पर नहीं थी। मेरे सामने हरिश्चंद्र मल्लाह खड़े थे। मैं रोने लगा। मैंने कहा कि यहाँ मैं कैसे आ गया। उन्होंने कहा, बेटा तू गंगा के किनारे बेहोश पड़ा था, मैं उठा करके तुझे लाया हूँ। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो बच्चे? मैंने हरिश्चंद्र मल्लाह से अपनी सारी कहानी बताया। तो कहने लगे कि बाबूजी, मेरे पास मुझसे मेरी बड़ी बहन थी जिसका नाम फूलकली था। मेरी बहन मेला में मुझसे गुम हो गई, जुदा हो गई है। मेरी बहन को खोजिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी बहन का कहीं कोई पता नहीं चला। साथियों, मायूस हो गया, दिल टूट गया। हरिश्चंद्र हौसला बढ़ाए कि बेटा घबरा मत, अगर तेरी बहन इस दुनिया में होगी तो एक ना एक दिन तुझे जरूर मिलेगी। साथियों, हरिश्चंद्र अपने बेटे की तरह मुझे मानने लगे, पढ़ाए लिखाए, इस योग्य बनाए। आज उन्हीं की बदौलत मैं पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। साथियों,
लखनऊ में थी। अब लखनऊ से हटा करके मुझे कौशाम्बी जिले थाना कल्पनापुर में भेजा जा रहा है। जहाँ ऑर्डर देगा स्टाफ वहां जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट। अब मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ कल्पनापुर थाने में मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं। आगे आप लोग देखिएगा। देखता हूँ यहाँ कोई नहीं है। ये थाना है कि कबाड़ खाना लग रहा है। कोई भी ना तो चौकीदार, ना तो पुलिस, ना दीवान, कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब थोड़ी देर करके जाकर जय हिंदू सर। जय हिंद सर सरासर जय हिंदू सर। ये सर जय हिंद सर। चौकीदार मत साले गाली दे रहा है मुझे। नो सर। हाँ तो सर कहा ना, तुम साला कहा मुझे। पहला शब्द तुम्हें इस तरीके से सैल्यूट नहीं मारना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए जय हिंद सर। जय हिंद। जगदीश राव होगा। चौकीदार जगदीश राजौरा खटाई सिंगंडा वाला लेसुन सिंह। चौकीदार जगदीश राव ओबरा खटाई सिंह उर्फ लहसुन सिंह। आप लेना शुरू करिए सर। चौकीदार जगदीश राजौरा खटाई सिंह अंडा वाला लेसुन सिंह। खटाई सिंह अंडा वाले लहसुन सिंह। चलो कोई बात नहीं है। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर रणविजय है। अच्छा नाम है। इस थाने का नया इंचार्ज हूँ। अच्छा नाम है सर, इंस्पेक्टर रणविजय। चौकीदारी निकाल दूंगा साले। हरामजादे बदतमीजी। इंस्पेक्टर रणविजय से बदतमीजी करता है सर। ये साला तो पक्का लग रहा है, देखो पहले। सारी एकड़ खत्म हो गई ना, साले हिजड़े की तरह तू बन गया रे। कौन कहता है सर? हाँ कौन कहते हैं मैं हिजड़ा हूँ? एक तेरी दूसरा बता रही है। अभी तक तो बहुत सुंदर था साले तू। ये सर इधर है ना? ये साफे की बेइज्जती कर रहा है साले। ऐसे हिजड़े लोग करते हैं, ऐसे पहनते हैं। हाँ साफा इसमें बांधा जाता है। थैंक यू सर। फिर गलत है, फिर गलत है चौकीदार, फिर गलत है। आप मारती हैं सर? मारते हैं और इतनी मार देंगे कभी मरवा नहीं होगे बेटा। समझ लो सर इसके पहले यहाँ महिला थी। फिर सारा गलत बोला। फिर महिला थी? कौन महिला थी? पेरिस वाली थी ना महिला। यहाँ पर महिला पुलिस इंचार्ज होगी। महिला इंचार्ज होगी यहाँ इस थाने की। उनका ट्रांसफर हो गया होगा। उनका ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफर हो गया होगा। ये साले मुझे भी पागल कर देगा साला चौकीदार। सर इंतजार कर ले। मैं पासी हूँ सर। हाँ साले पागल। जानते चौकीदारी ज्यादा पसंद करते। यस सर। चलो कोई बात नहीं है। अब जितना पूछो मेरे सवालों का जवाब ठीक। यस सर। चौकीदार यस सर। लहसुन सिंह यस सर। सामने देखो। यस सर। मैं कह रहा हूँ सामने देखो। यस सर। मैं कह दिया ना कि मेरे सामने कायदे से। हाँ अनुशासन में रहो। और बेटा मुझसे मजाक किया ना सर यस ना कहूँ नो ना कहूँ ना कहूँ क्या कहूँ। मैं जितना कहूँ उतना कहूँ। वो पहाड़ी देख रहे हैं आप? नो सर। नहीं हाँ नहीं दिखाई देगा। सामने देखो पहाड़ी देख रहे हो? यस सर। उस पहाड़ी के उस तरफ कौन सा गांव है? उस पर जी हाँ कल्याणपुर लगता है। कल्याणपुर लगता है बिल्कुल। और जो इस तरफ बस्ती दिखाई दे रही है वो पसियान है सर। पासी बस्ती है। हाँ दारू बनती है। दारू बनती है। हाँ सर। चेक कर। कल्पनापुर थाने के करीब में दारू बन रही है। इसका मतलब ये थाना रिश्वतखोर है। सुनते हो दारू बनवाते हो? अरे तुम तो समाज के रक्षक, देश के रक्षक हो। जाने तुमने अपना इलाका बर्बाद कर दिया
उस गांव में गया था सर, मैं बोला भट्टी बंद कर दो। बिल्कुल। तो बोला कि हाथ तक पहुंचा देता हूँ, तो मैं 1-2 टके का चौकीदार हूँ सर, मैं क्या करूँ। ऊपर तक इसकी जरिया है, ऊपर वाला लेता है ज्यादा। ऊपर वाला हम जान रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं है। हाँ सर। अभी काम करो, आज ही दौरा करेंगे। हाँ। इस पासी बस्ती की दौरा करेंगे, उसका कल्याणपुर की दौरा क्या करेंगे। खाएंगे सर आज? हाँ क्या खाएंगे, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बहुत स्वाद विचार कर। अरे चलो नाश्ता कर लो ना सर, गरम गरम वहाँ पेलौरी बनती है, पकौड़ी बनती है। हाँ गरम गरम पकौड़ी। चलो पहले जो काम मिला है उसको पहले किया जाए, उसको अरे तो क्या सर पकौड़ी बनती है, पकौड़ी खा के हम